विश्वास और अत्याधुनिक तकनीक का संगम। गौतमी मेडफोर्ड एनएक्स हॉस्पिटल। यहाँ है पूरी तरह सुसज्जित आईसीयू और वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, हर इमरजेंसी के लिए तैयार। प्रकृति की गोद में हिलिंग गार्डन युक्त ओपीडी और आपके आराम के लिए बेहतरीन डीलक्स रूम्स। विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम और 24 घंटे पैथोलॉजी सेवा अब आपके शहर में। गौतमी मेडफोर्ड एनएक्स, क्योंकि आपकी सेहत ही हमारी प्राथमिकता है। अवैध तरीके से बनाए गए अतिक्रमण पर शासन प्रशासन की तोड़ू कार्रवाई के दौरान नौजवान व्यक्ति की हुई मौत। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शासन प्रशासन द्वारा जितने भी अवैध तरीके से बनाए गए अतिक्रमण हैं, उनके ऊपर तोड़ू कार्रवाई की गई। अब इसी कार्रवाई में नौजवान व्यक्ति मनोज अग्रवाल, जिसकी दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज प्रधान के घर के सदस्य ने बताया कि हमें जो है शासन प्रशासन द्वारा बताया गया था कि यहाँ पर जितने भी अतिक्रमण हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और आप लोगों को इसे खाली करना पड़ेगा। जिसके बाद वहां पर खाली करने का काम किया गया, पर जब शासन प्रशासन जो है वहां पर आया तोड़ू कार्रवाई करने के लिए, तो प्रशासन द्वारा बार बार दबाव बनाया जा रहा था, ये बोलकर आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है, ऐसा बार बार बोला जा रहा था। जिसके चलते मनोज अग्रवाल जो है वो काफी घबरा गए और मनोज अग्रवाल के छोटे भाई ने उन्हें कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाइए और दूसरे गोदाम में जाकर बैठ जाइए। पर इसी चीज से घबराकर मनोज प्रधान को जो है दिल का दौरा आया और मनोज प्रधान की वहीं पर मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन जो है वो तहकीकात कर रहा है और मनोज प्रधान के घर के सदस्य और पुलिस ने क्या जानकारी दी, सुनिए हमारी आज की पूरी इस खबर में। बताओ ना पिटिशनर कौन है, बताओ क्या हो गया बेटा? नहीं, जो ये आया है, ये उनके लिए आया है ना, चौकसी के लिए, उनका मैं छोड़ दे रही हूँ। मैम आपने राजा भैया पटेल के नाम से तो नोटिस काटे ही नहीं है। राजा भैया पटेल के नाम से भैया चंदा के नाम से मैम, और रसीद बिजली बिल और क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत की सारी जो उसमें डाल रहे हैं, तो राजा भैया पटेल पे कर रहे हैं। तो चंद्राबाई पटेल और मुन्नी पटेल कहाँ पर है? जिनका निकल के आया था कब्जा, उन्हीं का किया है ना। कब्जा पोजीशन में किसके था? राजा भैया पटेल। राजा भैया पटेल के से ही अभी बिजली बिल भी पे उसी से हो रहा है और ग्राम पंचायत। बेटा ये सब बात सुनिए, ये सब आपको मौका सुनवाई के समय मिला होगा। अभी ये जो आदेश है उस आदेश का वो पालन किया जाएगा। आपको सुनवाई के समय भी भेजा है, वहाँ से हम लोग ने क्या बोलते हैं मिला है, चौकसी जी को मिला है, छोड़ दे रहे हैं। आप ये रिकॉर्डिंग बंद करिए मैम। घटना ये हुई थी कि वहाँ पे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चल रहा था और वहाँ पे मेरी दुकान किराए से थी, मैं किराएदार था, तो प्रशासन के निर्देशानुसार हम दुकान खाली कर रहे थे। उसके बाद बार बार प्रशासन 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है से बार बार बोल रहे थे। उनके द्वारा बार बार प्रेशर दिया जा रहा था। इसमें हमारे भैया घबरा गए, हमने घबराहट हुई उनको, तो घबराहट होने के कारण हम उनको थोड़ा सा दूर भेज दिया, दूसरी दुकान गोदाम पे भेज दिया कि भैया आप थोड़ा सा बैठो, शांति रखो। इतनी घबराहट के कारण भैया को अटैक आ गया और भैया शांत हो गए।
तो हम बस यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो भी हुआ ये मानसिक प्रताड़ना के कारण और प्रेशर के कारण हुआ है, क्योंकि भैया भी दुकान में बैठते थे और मैं भी दुकान में बैठता था। तो मैं प्रशासन से मैं न्याय चाहता हूँ। फिर एक युवक की मौत हो गई, आखिर क्या वजह निकल कर आई, क्या? आज बरगी कस्बे में पटेल तिराहे के पास तहसील के कार्यालय एवं पुलिस के उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें एक मनोज अग्रवाल जिनकी किराए से दुकान थी, वो अपना सामान हटा रहे थे और उनके भाई जो मिंटू अग्रवाल थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे और उनके द्वारा सामान हटाने में मदद की जा रही थी। तो उसी समय पे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी, जिसमें उनके परिजन उनको तत्काल अस्पताल लेकर गए, जिसमें अपोलो अस्पताल में लेकर गए, जहां उनको मृत घोषित किया गया। उसके बाद परिजनों द्वारा थाने में आकर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में एक शिकायत आवेदन दिया गया है और पुलिस ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके आगे जांच प्रारंभ कर दी। घंटों तक बवाल मचा रहा थाने पर, शोरक प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांगे थी सर उनकी? उनकी जो मुख्य मांग है कि जिन अधिकारियों की अथॉरिटीज़ की गलती है उस पर कार्रवाई की जाए और भी एक दो मांगे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। मर्ग जांच के दौरान उनके परिजनों के और अन्य लोगों के कथन लिए जाएंगे एवं जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पीएम कराया जाएगा? हाँ, सक्षम अधिकारी की अनुमति लेकर अभी पीएम कराया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में। परिजनों का आरोप है कि क्योंकि समय मांग रहे थे, उन्होंने समय नहीं दिया, जिसके चलते उनके दिल का दौरा पड़ा। अब इस संबंध में जो तहसील कार्यालय है उनके द्वारा नोटिस तामील कराए गए और क्या कार्रवाई की गई उस संबंध में विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त की जाएगी और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। परिजन ये भी कह रहे हैं कि उनके पास स्टे है, इसके बाद वो तोड़ा जा रहा है। वो अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जांच में और किसकी दुकान के संबंध में स्टे था, किसकी प्रॉपर्टी के संबंध में था, वो सारे फैक्ट्स एक बार जांच के दौरान ही क्लियर हो पाएंगे, उसके आधार पर फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर अभी लॉ एंड ऑर्डर की कैसे? अभी स्थिति सामान्य है। जो परिजन आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग किया, हमारी बातें भी समझी प्रशासन की, शासन प्रशासन की, और उनके द्वारा जो शिकायत आवेदन दिया गया उसमें समय सीमा में हम पूरी कार्रवाई करने का प्रयास करें।